बोलिए वृंदावन में हरि लाल की जय। जय श्री जय जय श्री। कोई बात ना है, 2 दिनों की बात और। जय जय श्री। जब 5 दिन पे गाली दे रहे तो 2 दिन और दे लिया है। मेरे भगवत प्रेमियों, आज भगवान कहते हैं मैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरे लाला को दर्शन करना है। तो मैया कहने लगी बाबा मुझे 80 वर्ष की बुढ़िया को तो ये देख करके डर लग रहे हो है, तो मेरा लाला तो भी छोटू है। भगवान शिव कहने लगे कि मैया मैं बड़ी दूर से आया हूं, एक बार लाला को दर्शन कराए दे, नहीं तो तेरे दरवाजे पे ही धूनी रमा लूंगा, यहीं बैठ जाऊंगा। तो आज भगवान शिव ने शंख की ध्वनि का बजाना आरंभ किया। तो मैया कहने लगी बाबा शंख मत बजावे, अरे तेरे पैर पड़ू बाबा, जो चाहिए सो ले ले, मेरा लाला अवै सो रहे है जग जाए। आज भगवान शिव बड़े उदास हुए, मैया ने दर्शन नहीं कराया और जैसे ही छोड़ करके चले गए और नगर से बाहर जा करके एक शिला पर बैठ गए। बैठ करके अपने नेत्रों को बंद किया और भगवान से ध्यान लगाना आरंभ किया। कितनी बड़ी भाग्यवान है माता यशोदा, जो स्वयं भगवान पुत्र बन करके आए और शिव को दर्शन नहीं हुआ, एक बार तो वापस हो गए। भगवत प्रेमियों, आज जैसे ही शिव जी ने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करने के बाद में ध्यान लगाया, ध्यान लगा करके कहा प्रभु क्या आपका दर्शन नहीं होगा, तो आज भगवान ने एक और लीला कर दी। सो करके उठे मेरे ठाकुर और उन्होंने रोना आरंभ कर दिया। आज तो भगवान कृष्ण वाह वाह कर करके रोने लगे और जैसे ही रोने लगे तो मैया आई, अरे का भयो वही तो अच्छो खासो सो रहे हो। आज मैया उठ करके आई, भगवान रोने लगे, कबू तो लाला को झाड़ो लगावे, तमाम वैद्य बुला लिए। एक सखी कहने लगी मैया क्यों रोता है लाला, यहाँ पे काऊ ने कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया। अरे बहन अभी तो अच्छो सो रहे हो, जैसे ही सो करके उठा सो रोता ही रोता है, जब से सुनता नहीं है कुछ भी। अच्छा आज तुम्हारे यहां पर मैं देख रही थी एक बाबा आया था, ऐसा तो नहीं कि कोई बाबा कोई जादू कर गया हो। अरे बहन एक काम कर, उस बाबा को ही बुला के ला, वही जिद कर रहा था दर्शन, वही दर्शन की जिद कर रहा था। तो आज उस सखी को भेजा, भगवान शिव एक शिला पर बैठे हुए हैं और सखी जाकर के कहती है कि चल रे जोगी नंद भवन में, तो यशोदा मात बुलाती है, और वाके लाल को लगी नजरिया और लाई लोन कराती है। बाबा आप नंद भवन में चलो, मैया यशोदा आपको बुला रही है। नहीं हम कहीं नहीं जाएंगे जब तो दर्शन नहीं कराया। आज भगवान शिव ने एक बार मना किया और उठ करके साथ में चले आए। जैसे ही आए तो कहने लगे बाबा देखो मेरा लाला जब से तुम गई हो तब से रो रहा है, कोई ऐसा काम करो मेरा लाला चुप हो जाए। तो भगवान कहने लगे शिव पहले लाला को हमारी गोद में दो। अब तो जैसे ही भगवत प्रेमियों भगवान की गोद में आए तो आज मिल गया कि आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया हो। भगवान शिव देख करके कृत्य कृत्य हुए कि प्रभु आपने कृपा करी। अरे देवता भी भगवान की कथा के लिए, भगवान के दर्शन के लिए तरस जाते हैं। भक्तों हमारे और आपके ऊपर तो बहुत बड़ी कृपा है। जैसे ही आए अपने सीने से लगाया ठाकुर को, और ठाकुर को सीने से लगा करके मन में ऐसे मिला जैसे कोई खोई हुई वस्तु मिल गई हो,
जैसे किसी गरीब का सोना खो जाता है और जब सोना मिल जाता है तो अपने हृदय से लगाता है, जय हो मेरे नाथ। आज भगवान भी खिलखिलाकर हंसने लगे तो मैया कहने लगी, बाबा तू कछु जादू तो ना जाने। बोले, मैया मैं इतना जानता हूं कि तुम्हारे बेटा के चरणों का मैं प्रेमी हूं। अरे बाबा बेकार की बात मत करे, कभी तो मेरे लालाएं हजार फनों पर सोने वालों बतावे, कभी कछु बतावे, कबू कछु बतावे, कबू भगवान बतावे। अरे मेरा तो छोटो सो लाला है। मेरे प्रभु प्रेमियों, आज मैया कहती है, बाबा अब लाला को मेरी गोद में दो। जैसे ही भगवान मैया की गोद में आए तो रोना आरंभ कर दिया, शिव जी की गोद में जाते हैं तो हंसना आरंभ कर देते हैं। तो आज मैया कहती है, बाबा कुछ ऐसा कर दो तो लाला मेरी गोद में आकर के भी हंसे। भगवान कहने लगे, काम करना पड़ेगा मैया, आप मेरा एक रूप आपको अपने घर में रखना पड़ेगा, और जब आपको लाला स्नान करे तो उस स्नान का जल मेरे ऊपर आना चाहिए। प्रभु प्रेमियों, आज तो भगवान ने शिव ने एक रूप और धारण किया और नंद बाबा के यहाँ पर ही स्थापित हो गए। उनका नाम रख गया नंदेश्वर महादेव। बोलिए नंदेश्वर महादेव की जय। आज नंदेश्वर भगवान शिव के रूप में वहीं प्रकट हुए। जब भी कन्हैया स्नान करे तो उनके स्नान का जल शिव जी के ऊपर आता है। उसके बाद में मेरे प्रभु प्रेमियों, और कंस ने शकटासुर नाम का राक्षस भेजा। अघासुर, बकासुर, धैर्यकासुर, तृणावृत को भेजा जो भगोड़े के रूप में आया। भगवान ने उसका भी संहार किया, सभी का उद्धार किया। अनेक राक्षस भेजे। कंस ने अनेक राक्षसों को भेजा, लेकिन भगवान ने सबका उद्धार किया। न तो भगवान के पास में धनुष है, ना वर्षा है, ना तलवार है, कुछ नहीं। किसी को धक्का दे देते हैं, किसी को थप्पड़ मार देते हैं, किसी को पैर से मार देते हैं। तो आज भगवान करीबन 1 वर्ष के हुए और घुटमन घुटमन आज मेरे ठाकुर जी चलने लग गए। और जब घुटमन घुटमन भगवान चलने लगे तो एक बार नंद बाबा यमुना स्नान करके लौट रहे थे और सालग्राम भगवान की उपासना कर रहे थे। और जब सालग्राम भगवान को सबसे पहले दुग्ध से स्नान कराया, फिर दही से स्नान कराया, शक्कर से स्नान कराया, और शक्कर से स्नान कराने के बाद में घृत से स्नान कराया, गंगा जल से स्नान कराया। भगवान सारी लीला देख रहे थे। जब भगवान लीला देख रहे थे तो आज नंद बाबा ने सालग्राम भगवान को स्नान कराया, और स्नान कराने के बाद में अपनी माला लेकर के और नेत्र बंद करके भजन करने बैठ गए। और जब भजन करने बैठ गए तो क्या हुआ? नेत्र बंद किए। आज भगवान घुटमन घुटमन चल करके उस जगह पर आए और सालग्राम जी को उठाया। ठाकुर जी ने विचार किया कि बाबा रोज इनको शहद से स्नान कराते, शक्कर से स्नान कराते, ये तो बहुत मीठे होंगे। आज मेरे ठाकुर जी ने सालग्राम जी को उठाया और उठा करके अपने मुख में रख लिया। जैसे ही सालग्राम जी को उठा करके मुख में रखा और बाबा की माला पूरी हुई, उन्होंने देखा, चारों तरफ देखा, सालग्राम नहीं है। और देखा तो साइड में श्रीमान जी बैठे हैं। बेटा सालग्राम कहाँ है? कहने लगे ओ हूं, क्योंकि मुंह में सालग्राम है, बोल नहीं सकते। भगवान कहने लगे, ऊ करने लगे। तो आज नंद बाबा ने एक कन्हैया के गाल पे गुलचा लगायो और सालग्राम जी बाहर आ गए। सुखदेव जी कहते, सावधान, परीक्षित क्या हो रहा है? ब्रह्मा में हिम्मत नहीं है तो भगवान के गाल पर गुलचा लगा दे।
शिव में हिम्मत नहीं है तो भगवान के गार पर गुलचा लगा दें, किसी देवता में हिम्मत नहीं तो भगवान की तरफ अंगुली उठा दें। आज ये नंद बाबा ने तीनों लोगों के नाथ को गाल पे गुलचा लगा दिया। यदि ये सामर्थ्य है तो वो नंद बाबा के और यशोदा के प्रेम में जो भगवान गुलचे को भी सहन कर गए। ब्रह्मा में भी ताकत नहीं, इंद्र में भी ताकत नहीं तो भगवान को छड़ी दिखा दे और गुलचा लगा दे। मेरे भगवत प्रेमियों, आज सालग्राम जी बाहर निकले और बेटा तूने ये क्या किया, सालग्राम मुख में रख लिए। अरे बाबा मैंने तो समझी आप इन्हें रोज स्नान कराते और मैंने तो गुलाब जामुन समझ के मुख में रख लिया। कोई बढ़िया सी टून हो जाएगी। अरे मैंने तो गुलाब जामुन समझी और गुलाब जामुन समझ करके मैंने मुख में रख लिया। बाबा आज कान पकड़ करके ले गए, तेरो लाला बिगड़ गया है। तो आज मेरे भगवत प्रेमियों, मैया ने क्या किया, अपने कन्हैया को आज बड़ो सुंदर श्रृंगार कियो। श्रृंगार करने के बाद में लाला की बेड़ी गूंथी, उसके बाद में चंदन लगायो और चंदन लगा करके पैरों में पजेब बांधी। तो आज मेरो नन्नो सो कन्हैया ठुमक ठुमक करके नाचने भी लग गयो। प्रभु प्रेमियों, मैया कहती हैं कि मेरो लाला नाचनो कब सीख गए। आज भगवान मैया से कहते हैं, मैया मैं ताजा माखन खाऊंगा। मैया थोड़ा सा दही बिलो रही थी तो माखन में समय था, भगवान कहते नहीं ताजा माखन खाऊंगा। मैया कहने लगी बेटा जरा रुक जा, नहीं अभी खाऊंगा, ताजा माखन खाऊंगा क्योंकि वाल हट है, ताजा माखन खाऊंगा। भगवत प्रेमियों, अब तो मैया कहने लगी लाला सुन एक बात तो सुने। बोले क्या, एक काम करूं, देख एक काम करें, तेरे लिए एक खिलौना ले आ मैं तो। बोले क्या, बोल देखियो ये देख क्या है जो सारी दुनिया को प्रकाशित कर रहा है, ये सूर्य। एक काम करूं तेरे लिए एक सूर्य ले आऊं, तेरे लिए चंद्रमा ले आऊं। अब तो भगवान माखन भूल गए, कहने लगे सबसे पहले हमें सूर्य चाहिए, चंद्रमा चाहिए। आज माखन भूल गए, सूर्य लाओ सूर्य लाओ। अब तो मैया ने क्या किया कि थाली में जल भर करके रख दिया और उसमें ऐसा महसूस हो रहा है कि सूर्य है, उल्टा प्रकाश लौट रहा है। आज भगवान ने हाथ मार करके देखा, नहीं इसमें तो जल है, इसमें सूर्य नहीं है। लाला अब सुने एक बात तो सुने। बोले क्या, अरे तेरे लिए चंद्रमा से भी अच्छी और माखन से भी अच्छी तेरे ताई एक बहू ले आऊं तो। अब तो सब बातों को भूल गए, कहने लगे वो तो बहू चाहिए बहू चाहिए। बोले कैसी बहू, और मैया जब मैं थोड़ा सा बड़ा हो जाऊं और जब गैया चराए जायो करूं तो बहुए जेब में रख ले जाए करूं, ऐसी बहू चाहिए। मैया कहने लगी बेटा अभी तो मैं मुंह धोनो आवे नाए और बहू चाहिए। भगवत प्रेमियों, भगवान का बहुत दिनों तक उत्सव चला। उत्सव चलने के बाद में भगवान ने बड़ी बड़ी माखन चोरी की लीलाएं करी। आज भगवान की करीब उम्र हो गई 2 वर्ष की और अभी तक इनको ये नहीं पता कि हमारे बच्चों का नामकरण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक रोहिणी पर भी पुत्र है और हमारे भगवान कृष्ण हैं। तो आज जितने भी छोटे मोटे राजा होते हैं तो बड़े राजा को कर देने के लिए जाते हैं। तो आज नंद बाबा भी कर देने के लिए कंस को गए और जब कर देने गए तो बीच में गर्गाचार्य जी से मिलन हो गया। गर्गाचार्य जी से मिलन हुआ, प्रणाम किया, कहने लगे भगवान कहाँ से आए? अरे हमारा तो यही काम है, नामकरण करना, कहीं कथा करना, कहीं शादी कराना, यही कार्य है हमारा। तो उन्होंने कहा महाराज आपने अच्छी भली याद दिलवाई। अरे हमारे यहाँ पे भी 2 लाला हैं और अभी तक काहू को नामकरण न भयो। एक काम करो, आप हमारे लाला को नामकरण कर दो।
गर्गाचार्य जी कहते नहीं, अरे मैं नहीं कर सकता आपके बच्चों का नामकरण। बोले क्यों? अरे तुम्हारे यहाँ तो हर कार्य बड़े धूमधाम से होता है। जब आपके लाला को जन्म भयो, प्राकट्य भयो, तो 6 महीना चलो, और जब नाम रखो जाएगा तो सब 6 साल भी चल सकता है। और फिर कंस को पता लग गई तो फिर कोई ना कोई राक्षस भेजेगा, इसीलिए मैं नहीं कर सकता। आज मेरे प्रभु प्रेमियों, गर्गाचार्य जी से कहते हैं, बाबा एक काम करो, हम एकांत में भगवान का नामकरण संस्कार कराएंगे। आप गौशाला में चुपचाप, हम किसी को बुलावा नहीं देंगे, आप केवल नामकरण रख दो। गर्गाचार्य जी तैयार हुए, आए नामकरण करने के लिए। अब तो हमारी माता है वो बड़ी चतुर है। अब क्या किया, मैया रोहिणी ने भगवान कृष्ण को गोद में ले लिया और यशोदा जी ने बलराम को गोद में ले लिया। पूजन की सारी सामग्री एकत्रित हुई। उसके बाद में गर्गाचार्य जी से मैया रोहिणी कहती है कि बाबा मैं बड़ी हूं और मेरे पुत्र का नाम रखो। अब तो ध्यान लगा करके देखा तो कहने लगे, गर्गाचार्य जी देवी, आपकी गोद में जो पुत्र है वो आपका नहीं है, और यशोदा जो तुम्हारी गोद में पुत्र है वो रोहिणी का है, तुम्हारा नहीं है। अपनी हीरा की अंगूठी उतार करके मैया ने बाबा के चरणों में रख दी। कहने लगी, सच्चा ज्योतिषी है, कोई घड़िया पट्टल वाला नहीं है। वैसे संतों के सामने जाकर हमें कोई फालतू का प्रश्न नहीं करना चाहिए कि बहू के बेटा होगा कि बेटी होगी, हमारा कारोबार कैसा चलेगा, संतों के सामने प्रश्न नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है, संतों का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं होना चाहिए। यदि संतों से बात करनी है तो प्रभु की चर्चा की करो। हे प्रभु, हमें भगवान मिलेंगे कैसे, भगवत प्राप्ति कैसे होगी। अरे संसार में 2 ही चीज तो दुर्लभ हैं, इन संसारी वस्तुओं के विषय में क्या चर्चा करनी, क्या फालतू की बात करनी। कि सुतदारा और लक्ष्मी ये तो पापियों के घर होए। अरे किसी के यहाँ बेटा हो गया, किसी को अधिक पैसा मिल गया, ये तो किसी पापी को भी मिल जाता है। कि सुत तारा और लक्ष्मी ये तो पापियों के घर होए, और सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। बाबा कहते हैं, अरे पापी को धन मिल जाता है, पुत्र मिल जाता है, लेकिन संतों की संगति, हरि की कथा उसी को मिलती है जिस पर भगवान की कृपा होती है। भक्तों, हर व्यक्ति पर भगवान की कृपा नहीं होती, हर व्यक्ति पर भगवान की कथा का प्रकोप नहीं होता, हर व्यक्ति सत्संग नहीं कर सकता, नहीं सुन सकता। तो मेरे प्रभु प्रेमियों, आज गर्गाचार्य जी ने सबसे पहले बलराम जी महाराज का नाम रखा। इनका ये बड़े संकर्षण देव हैं, इसलिए इनका नाम रखा गया राम। लेकिन देवी में आपके पुत्र का नाम राम रखना हूं, लेकिन इनमें तो बल बहुत ज्यादा है, इसीलिए इनको लोग बलराम कहेंगे, बलभद्र कहेंगे। बलराम कहते हैं, बलभद्र कहते हैं जिसका बल समाज के कल्याण के लिए है। और जो व्यक्ति अधर्म को होते हुए अपनी आंखों के सामने देखता है और रोकने की सामर्थ्य रखता है, कहीं किसी गाय पर अत्याचार हो रहा था और बलवान व्यक्ति निकल करके जा रहा था, उसने कहा, दूसरे ने, भाई देखो कैसा अत्याचार कर रहा है, इसे रोको। उन्होंने कहा, हमें क्या, भगवान देख रहे थे, हमें क्या, कह दिया इसने। आगे समय आया, थोड़ा सा विपरीत हुआ, बुजुर्ग हुआ और वो ठोकर खा करके गिर गया। 2 व्यक्ति निकल रहे थे,
तो एक कहने लगा भाई वो जरा गिर गया है, इसको उठा लो। तो उसने भी कह दिया कि हमें क्या, अरे गिर गया तो गिर जाने दो। अर्थात कांटे वो के हर जगह और ढूंढ रहा है फूल, घट घट की वो जानता क्यों गया है तू भूल। भगवत प्रेमियों, विष दे के विष चाटना होगा और जो बोया वो काटना होगा, जो बोया वो काटना होगा। आज गर्गाचार्य जी ने बलभद्र नाम रखा, बलराम रखा, संकर्षण देव है साक्षात शेषनाग। अब तो मेरे कन्हैया की बारी आई। अब जैसे ही कन्हैया की बारी आई तो मेरे प्रभु प्रेमियों, गर्गाचार्य जी ने भगवान की ओर देखा तो भगवान के नेत्रों से जब नजर से नजर मिली, जब भक्त और भगवान की नजर मिल जाती है तो फिर पलक मारने की जरूरत नहीं रहती। आज जैसे ही गर्गाचार्य जी की भगवान कृष्ण से नजर दृष्टि मिली और दृष्टि मिलने के बाद में तो उनके नेत्र खुले के खुले रह गए। गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले रह गए। अब तो बिल्कुल समाधि लग गई। अब जैसे ही समाधि लगी तो आज तो बहुत समय व्यतीत हो गया। 1 घंटा व्यतीत हुआ, 2 घंटा व्यतीत हुआ। अरे मैया कहती है क्या हुआ बाबा, क्योंकि समाधि कई प्रकार की होती है। एक होती है ध्यान समाधि, दूसरी होती है त्राटक समाधि। जब व्यक्ति ध्यान समाधि में जाता है तो उसके नेत्र बंद रहते हैं, वो लौटा हुआ होता है, वो ध्यान की समाधि में चला जाता है। और जब त्राटक समाधि में जाता है तो उसके नेत्र खुले रह जाते हैं, कभी कभी मुख भी खुला रह जाता है। आज गर्गाचार्य जी महाराज की समाधि लग गई तो बहुत समय व्यतीत हुआ। आपस में मैया बात करने लगी तो कहने लगी महाराज जी तो पधार गई दिखे। बहुत आवाज लगाई। आवाज लगाने के बाद में जब गर्गाचार्य जी महाराज कुछ नहीं बोले, जब नहीं बोले तो आज मैया ने पकड़ करके हिलाया, बाबा, अरे बाबा कहाँ हो। अब तो महाराज उनकी समाधि भंग हुई। कहने लगे अरे बाबा आप कहाँ समाधि में लग गई, हमने तो समझी कि बाबा पधार गए थी। कि नहीं, आपकी गोद में जो बैठा हुआ है वो साक्षात नारायण है कहने वाले थे, भगवान ने सारा कर दिया। जरा रुक जाओ, यदि मुझे भगवान बता दिया तो पता है भगवान की सेवा कैसे की जाती है। भगवान को एक अलमारी में फिट कर दिया जाता है और अलमारी में बिठा करके 4 चिरौरी सुबह और 4 शाम को रख दी जाती है। अगर एक आध बार भोजन मिल जाए, प्रसाद बन जाए तो ठीक, और नहीं बने तो, और किसी के यहाँ से निमंत्रण आ जाए तो ठाकुर जी आज तो निमंत्रण आ गया है, आज तुम केवल दूध पी करके काम चलो।